रक्षाबंधन कब क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाएं, इसका इतिहास क्या है और इससे जुड़ी कहानी क्या है। दोस्तों, रक्षाबंधन आने ही वाला है। मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वहां इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से भाई बहनों के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। भाई बहन का ये त्योहार प्रति वर्ष मनाया जाता है, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि ज्यादातर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त माह में आता है। यह एक धार्मिक त्योहार है जिस पर छुट्टी दी जाती है। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा धागा बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। इस त्योहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा आदि करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन कथाओं का वर्णन चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है इंद्रदेव संबंधित मिथक। भविष्य पुराण में और उसके अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा बलि ने हरा दिया था। इस समय इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु से सची को सूती का धागा मिला और सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला वयल बना दिया गया। इस वयल को भगवान विष्णु ने पवित्र वलय कहा। सची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना भी की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हराने में सफल हुए और पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने से पहले अपने पति को औरतों ये धागा बांधा करती थी। इस तरह यह त्योहार सिर्फ भाइयों बहनों तक ही सीमित नहीं रह गया। राजा बलि और माँ लक्ष्मी की एक कहानी और भी काफी प्रख्यात है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वे भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करें कि भगवान विष्णु उनके महल में रहेंगे। बलि ने यह बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। एक और कथा है। संतोषी माँ संबंधित एक मिथक और भी है। भगवान विष्णु के दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी बहुत खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से मां संतोषी का अभिवादन हुआ। इसके बाद मां संतोषी के साथ शुभ लाभ रक्षाबंधन बनाने लगे। एक और कहानी इसकी काफी प्रचलित है। कृष्ण और द्रौपदी से संबंधित। महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी। इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधी थी।
एक कहानी कहते हैं यम और यमुना संबंधित भी है। जी हाँ दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए, तो यमुना बहुत दुखी हुई और माँ गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अपने भाई को काफी सालों बाद देखकर बहन की आंखें भर आईं। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वह मनचाहा वर मांगे, क्योंकि यमुना ने अपने भाई यम के पहुंचने पर काफी व्यंजन बनाए, मिठाइयां बनाई, उनको तरह तरह के भोजन परोसे। इसी पर यमुना ने उनसे ये वर मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आएंगे। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के हवाले से याद किया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है या कैसे मनाएं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर असल मायने में इसे मनाना है तो इसमें से सबसे पहले लेन देन का व्यवहार खत्म करना चाहिए। साथ ही बहनों को अपने भाई को हर एक नारी की इज्जत करने की सीख देनी चाहिए। जरूरी है कि व्यवहारिक ज्ञान एवं परंपरा बढ़े, तब ही समाज में ऐसे गंदे अपराधों से दूर हो सकेंगे। रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाना हम सभी के हाथ में है और आज के युवा वर्ग को इस दिशा में पहला कदम रखने की जरूरत है। इसे एक व्यापार न बनाएं, एक त्योहार ही रहने दें। जरूरत के मुताबिक अपनी बहन की मदद करना सही है, लेकिन बहन को भी सोचने की जरूरत है कि गिफ्ट या पैसे पर ही प्यार नहीं टिका है। जब ये त्योहार इन सब के ऊपर आएगा तो इसकी सुंदरता और अधिक निखर जाएगी। कई जगह पर पत्नी अपने पति को राखी बांधती हैं, पति अपने पत्नी को रक्षा का वचन देते हैं। यही मायने में यह त्योहार नारी के प्रति रक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। समाज में नारी की स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि यह त्योहार अपने मूल अस्तित्व से दूर हटता जा रहा है। जरूरत है इस त्योहार के सही मायने को समझने एवं अपने आसपास के सभी लोगों को समझाने की। अपने बच्चों को इस लेन देन से हटकर इस त्योहार की परंपरा समझाएं, तब ही आगे जाकर यह त्योहार अपने ऐतिहासिक मूल को प्राप्त कर सकेगा। त्योहार के इस देश में रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, जो सदियों से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं और बहन भाई की लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। प्रेम और सौहार्द का ये रिश्ता इस पवित्र बंधन को और भी अधिक मजबूत करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी रक्षाबंधन कब, क्यों, कैसे मनाया जाता है जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।